हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आदर्श पांडे अकेडमी साइंस एंड मैथमेटिक्स में। आज हम अपनी नदी सीरीज़ के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लाए हैं जो एग्ज़ाम प्रोस्पेक्ट से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश का कोई भी एग्ज़ाम हो या इंडिया लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे जी के उस एग्ज़ाम में आ सकता है। हमारा आज का टॉपिक है नदी घाटी परियोजनाएं। नदी घाटी परियोजनाओं को दूसरे सरल शब्दों में कहा जा सकता है कि डैम्स। नदी में बनने वाले डैम जो बहुत ही बड़े होते हैं, पानी की पूर्ति, जलापूर्ति कृषक समुदाय को और इंसानों को करते रहते हैं। यह नदी घाटी परियोजनाएं होती हैं। अब हम इनको समझने का प्रयास करते हैं। मध्य प्रदेश की समस्त नदी घाटी परियोजनाएं आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अब नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित एक स्टैट्स को निकाल लेते हैं। भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने नदी घाटी परियोजनाओं को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, जो भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर की संज्ञा दी, या इन्होंने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा। क्वेश्चन आ सकता है, भारत के किस प्रधानमंत्री ने नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा? 3-4 ऑप्शन आपको दे देगा, आपको पता होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर है। एक पॉइंट और है, इन नदी घाटी परियोजनाओं को बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना भी कहते हैं। अब बहुउद्देशीय किस रिस्पेक्ट में कहते हैं? बहुउद्देशीय का मतलब इसके पानी का उपयोग किसान भी कर सकते हैं, इसके पानी का उपयोग आम नागरिक भी कर सकते हैं, इसके पानी का उपयोग कारखानों में, फैक्ट्रियों में, हर जगह हो सकता है। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना इनको कहते हैं। सबसे पहले हमारी मध्य प्रदेश की प्रथम नदी घाटी परियोजना, जो बहुत ही बृहत है, सन 1953 और 54 में आई। इस घाटी परियोजना का नाम है चंबल घाटी परियोजना। यह मध्य प्रदेश की फर्स्ट नदी घाटी परियोजना है। याद रखिए, फर्स्ट। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इस योजना में वे क्षेत्र आते हैं जहां पे 60 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होती है, रेनफॉल्स होती है। जिन जिन जगहों पे चंबल घाटी क्षेत्र में 60 से 75% वर्षा होती है, उस जगह पर ये नदी घाटी परियोजना स्थापित की गई है। चंबल नदी घाटी परियोजना, याद रखिए, 1953 और 54, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त। क्वेश्चन आ सकता है, मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त नदी घाटी परियोजना का नाम बताएं। चंबल घाटी परियोजना, बरगी परियोजना, और भी किसी परियोजना का एग्जाम्पल आ सकता है, या आपको ऑप्शन आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। कि चंबल नदी घाटी परियोजना में कितने बांध आते हैं? तो राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध और गांधी सागर बांध, ये 3 बांध चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत आते हैं, जिसमें राणा प्रताप सागर बांध है चित्तौड़गढ़, जवाहर सागर बांध है कोटा और गांधी सागर बांध है नीमच मंदसौर में। आई होप आप एक कॉपी और पेन रख के बैठे हैं। छोटी सी डिटेल है, थ्योरेटिकल रूप में आप इसको पढ़ते जाइए। हम थ्योरी के फॉर्म में इसलिए पढ़ाते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो कितने भी बन सकते हैं। एक बार थ्योरी पढ़ ली तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। तो आप इस थ्योरी को पढ़िए। राणा प्रताप सागर बांध, जवाहर सागर बांध, गांधी सागर बांध, ये सभी चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत आते हैं। कहाँ हैं? जी हमने लोकेशन लिख दी है, चित्तौड़गढ़, कोटा, नीमच, मंदसौर। कॉपी में नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करते हुए, और फिर वीडियो को रिवाइंड प्ले करके फिर से आगे बढ़ें। अब एक बात और, चंबल नदी घाटी परियोजना से एक चंबल नहर भी निकलती है। यह नहर मुख्यतः ग्वालियर, मुरैना, भिंड और श्योपुर, इन जगहों पर पानी उपलब्ध करवाती है। यह नहर का पानी किसानों को खेती में बहुत लाभदायक होता है। चंबल नदी घाटी से संबंधित इतनी डिटेल पर्याप्त है एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से। यह योजना, इस चीज़ को आप याद रखें, यदि क्वेश्चन टफ आता है तो ये पूछ सकता है यह योजना कब स्थापित हुई या कब बनना शुरू हुई। तो 1953-54 में यह इस्टेब्लिश हुई, इसका पेपर वर्क हुआ और ये बनना स्टार्ट हुई। काफ़ी दिनों तक इस परियोजना के अंतर्गत बहुत सारे बांध बनाए गए, जिनमें से 3 बांध मुख्यतः हैं, और छोटे छोटे डैम भी हो सकते हैं, मिट्टी के डैम भी हो सकते हैं, पर यह 3 मुख्य हैं, राणा प्रताप, जवाहर सागर और गांधी सागर। अब हम चंबल नहर पे आते हैं। तो श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिंड में यह पानी देती है किसानों के लिए।
अब हम एक और परियोजना पढ़ते हैं जिसको कहते हैं नर्मदा घाटी परियोजना। यह भी चंबल नदी घाटी परियोजना जैसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे चंबल नदी घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना थी, उसी प्रकार नर्मदा घाटी परियोजना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण सन 1969 में बना और 1978-79 में इसका डिसीजन आया। अब नर्मदा जल विवाद प्राधिकरण क्या था? इसके अंतर्गत उस विवाद को सुलझाया गया जिसमें यह बताया गया था मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहने वाली नर्मदा नदी में उपस्थित पानी या उपलब्ध पानी को कितने राज्य कितना % उपयोग कर सकते हैं। मोटा मोटा मैंने इस प्राधिकरण से संबंधित आपको बता दिया। इसको हम और डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम प्रोस्पेक्ट से इतना पर्याप्त है। ये बस याद रखने की ज़रूरत है कि 1969 में ये इस्टेब्लिश हुआ, 1978-79 में डिसीजन आया। MP, महाराष्ट्र और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम एक क्वेश्चन को देख लेते हैं कि नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, खंभात की खाड़ी पर जाती है, खंभात की खाड़ी। अब इस पे कितने डैम मुख्यतः बने हुए हैं बड़े बड़े, उन डैम्स का हम थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। अमरकंटक से निकली नदी पर पहला एक डैम होता है बरगी डैम, दूसरा है इसकी सहायक नदी तवा पे बना तवा डैम, इंदिरा सागर बांध, महेश्वर बांध, ओंकारेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध। ये बांध मुख्य रूप से बड़े बड़े नर्मदा नदी पर बने हुए हैं। चलिए ये डायग्राम भी आपको समझ में आ रहा होगा। नर्मदा नदी पे बने बड़े बड़े बांध, मुख्यतः बड़े बड़े बांध कौन से हैं। अब हम एक क्वेश्चन को और पढ़ लेते हैं जो एक नहर और नदी से संबंधित है। मध्य प्रदेश की ये मुख्य नदी है वरना नदी। इस वरना नदी से निकली है वरना नहर। वरना नहर से मध्य प्रदेश के किन जिलों को मुख्यतः पानी दिया जाता है? तो यह पानी दिया जाता है रायसेन और सीहोर जिले को। यह बात हमको पता होना चाहिए कि वरना नदी है, उससे निकली वरना नहर और रायसेन और सीहोर जिले को उससे पानी मिलता है, कृषि के लिए उपलब्ध होता है। चलिए हमने अभी तक पढ़ ली है चंबल घाटी परियोजना, नर्मदा घाटी परियोजना और नर्मदा नदी पे बने हुए बांध। हम एक क्वेश्चन को और कर लेते हैं जो एग्जाम प्रोस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मध्य प्रदेश के शासकीय भवनों के नाम। अब जैसा कि जानते हैं मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें मध्य प्रदेश के शासकीय भवन है और उन भवन का डिस्क्रिप्शन या कार्यालय, उसमें कौन सा कार्यालय है वो है। अब जैसे पहला है हमारा मिंटो हॉल। मिंटो हॉल ये राज्य का पुराना विधानसभा भवन है, नाम से मिंटो हॉल, राज्य का पुराना विधानसभा भवन। ये कुछ डिटेल है, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एग्जाम प्रोस्पेक्ट से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। दूसरा पॉइंट हमारा है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। यह राज्य का नवीन विधानसभा भवन है। मिंटो हॉल पुराना है तो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन नवीन विधानसभा भवन। मध्य प्रदेश में उपस्थित वल्लभ भवन, यह राज्य का सचिवालय है, सेक्रेटेरिएट। सतपुड़ा भवन, यह राज्य का संचालनालय है। शक्ति भवन, यह विद्युत भवन है। ऊर्जा भवन, यह मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग है। नियामक मीन्स रेगुलेटरी, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कुछ भी रूल्स रेगुलेटरी यहाँ ही बनता है ऊर्जा भवन। पर्यावास भवन, यह राज्य मानवाधिकार आयोग का भवन। पुस्तक भवन, पाठ्य पुस्तक निगम, नाम सजेस्ट करता है पुस्तक भवन तो पाठ्य पुस्तक निगम। निर्वाचन भवन तो निर्वाचन भवन, इलेक्शन से रिलेटेड। श्यामला हिल्स, मुख्यमंत्री का निवास स्थान। विंध्याचल भवन, राज्य योजना आयोग। राजभवन, राज्यपाल निवास। इससे संबंधित क्वेश्चन कैसा आ सकता है? मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन का नाम क्या है? ऑप्शन आ गया मिंटो हॉल, सेकंड इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, थर्ड वल्लभ भवन, फोर्थ सतपुड़ा भवन। आपको पता है तो आप लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश का पुराना विधानसभा भवन है मिंटो हॉल। ये यदि आपको ये थ्योरी याद होगी तो कोई भी क्वेश्चन किसी तरीके से घुमा के आएगा तो आपको बन जाएगा। आज की वीडियो में तो हमने 3 चीज़ों को कवर किया जिसमें शासकीय भवन एक्स्ट्रा टॉपिक को हमने कवर कर लिया। मुख्यतः हम आज डैम्स का वर्णन किया हमने जिसमें नदी घाटी परियोजनाएं मुख्य रहीं। इसमें हमने चंबल नदी घाटी परियोजना और नर्मदा घाटी परियोजना का जिक्र किया। इसके अतिरिक्त हमने शासकीय भवन जो मध्य प्रदेश के हैं उन भवन का नाम और उनमें कौन सा कार्यालय, किस तरह का कार्य वहाँ पे चलता है उसके बारे में वर्णन किया। होपफुली आपको सब समझ में आया होगा। नहीं आया है
तो वीडियो को आप फिर से देख सकते हैं और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगली सीरीज़ में हम कुछ अन्य नदी घाटी परियोजनाओं का जिक्र करेंगे और एक और ऐसे एक्स्ट्रा टॉपिक को कवर करेंगे जिससे हर ट्यूटोरियल के साथ कुछ एक्स्ट्रा हमारा कवर हो जाए। एग्ज़ाम प्रोस्पेक्ट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। थैंक यू।